दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया और दूसरी तरफ चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनावी प्रचार में जोरों से जुटे हुए हैं। हालांकि भाजपा ने फिलहाल पहली सूची जारी कर 29 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बात करें अगर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ से भाजपा ने राजकुमार भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि राजकुमार भाटिया ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 आदर्श नगर से ही चुनाव लड़ चुके हैं और यहां से किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन करीब 1500 वोटों चुनाव हार गई थे। यहां से आम आदमी पार्टी के पवन कुमार शर्मा चुनाव जीते थे। भाजपा ने पुनः विश्वास जताते हुए श्री भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब भाजपा उम्मीदवार राजकुमार भाटिया से बात करी तो आइए देखते हैं उन्होंने अपनी जीत को लेकर किस तरह से दम भरते दिखाई दिए। देखिए हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव बातचीत की यह रिपोर्ट। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और भाजपा ने जो है अपने 29 उम्मीदवारों की पहले घोषणा कर चुके हैं। आज हम आदर्श नगर विधानसभा में आए हुए हैं और भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी आज हमारे साथ बात करने के लिए खड़े हुए हैं। भाटिया, सबसे पहले टोटल खबर में आपका स्वागत है। राजेश भैया, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं और मुझे पता है आपके चैनल के माध्यम से सदैव हमें लोगों का आशीर्वाद मिला और मिलता रहेगा। बड़े जानना चाहेंगे कि आपका जो क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर आप आदर्श नगर विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं इस बार? देखिए, रणनीति की जहां तक बात है, ये कोई युद्ध नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस प्रकार दिल्ली को बदहाली के नरक में धकेला है, पब्लिक ने मन बना लिया है कि पब्लिक बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और जिस झाड़ू पार्टी ने ईमानदारी को लेकर राजनीति में प्रवेश किया था, वो कट्टर बेईमान पार्टी हो सकी है और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि अब दिल्ली छोड़ो केजरीवाल। दो शख्सियत के पीछे आपकी जो है कि इस समय लड़ाई है। एक तो जो है कि बहुत अनुभवी 40 साल के और एक जो है कि 6 टाइम के निगम पार्षद है। तो किस तरह से आप देखते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं इसको? आदरणीय श्री मंगत राम सिंघल जी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस में इस समय उनकी विरासत को संभालने वाले शिवांग सिंघल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाती, लेकिन जिस प्रकार से उनका केंद्रीय नेतृत्व करता आया कि परिवार की राजनीति करेगा, तो उन्होंने भी अपने परिवार के एक सदस्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अकाल है, अभाव है, तो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए परिवार के सदस्य लड़वाते हैं। और दूसरे साथी मेरे मुकेश गोयल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो नगर निगम के अच्छे नेता हैं, निश्चित रूप से 6 बारी जीते, लेकिन 6 बारी का अगर उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 6 बारी वो 4 अलग अलग वार्डों से चुनाव जीते। क्या वो कारण थे जिसके कारण से उन्हें हर बारी चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ा? क्या वो अपने क्षेत्र को संतुष्ट नहीं कर पाए? क्या वो अपने आप को सफल नहीं कर पाए? बार बार चुनाव क्षेत्र बदलना, और अब की बारी तो हद कर दी उन्होंने, निगम चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी बदल ली। तो वो पार्टी क्यों बदलनी पड़ी ये भी समझ नहीं आया, क्योंकि पार्टी हमारी माँ होती है, संगठन हमारी माँ है, तो किस कारण से पार्टी बदली? फिर भी बहरहाल वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि मुकेश गोयल जी का ये तीसरा चुनाव है और 2 चुनावों में उनकी जमानत जब्त हुई है विधानसभा में, और इस बारी भी हालात इसी प्रकार से धीरे धीरे बन रहे हैं कि मुकेश गोयल जी की जमानत जब्त होने की हैट्रिक बनने जा रही है। तीसरी बारी भी उनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जो अपने क्षेत्र का नहीं हुआ, वो जनता का कैसे हो सकता है? मेरा तो यही अनुमान है, आगे ईश्वर मालिक है। चुनौती की अगर बात करें तो किसे मानते हैं, किसका मुकाबला आपका होने जा रहा है? मेरे पे जनता का आशीर्वाद है और जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है उसे कोई भी चुनौती छोटी लगती है। मैं जनता के आशीर्वाद की कामना करता हूँ, क्षेत्र के विकास की कामना के साथ राजनीति में आया हूँ। राजनीति मेरे लिए अवसर नहीं है, मेरे लिए सेवा का मिशन है। इस भाव के साथ मैं लोगों के दरबार में जा रहा हूँ और लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मेरी पार्टी का आदर्श, मेरा पॉलिटिकल दाग रहित कैरियर मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है और मैं अपनी ताकत के बलबूते पर जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने आपको दूसरे मौका दिया, पिछली बार आप 1500 प्लस वोट से हार गए थे। इस बारी जो है कि क्या वो कवर अप हो जाएगा? कितना आप मार्जिन से जीतने का दावा कर सकते हैं? राजनीति में दावे की अहमियत कोई नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से मैं जनता की आंखों में अपने लिए प्यार देख रहा हूँ,
जिस प्रकार से माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, जिस प्रकार से जिस विश्वास के साथ युवा मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है वो 1500 वाली हार तो भूलनी पड़ेगी, लेकिन वो 10 गुना ज्यादा होकर जीत में परिवर्तन होगी। ऐसा मैं विश्वास के साथ जनता के प्यार के बलबूते पर कह रहा हूँ। आखिरी सवाल, आज चुनाव डिक्लेयर हो चुका, क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से मेरा एक ही मैसेज है, मैं जिस भाव के साथ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपने 2 लोगों को पहले आजमाया हुआ है, जो 2 कैंडिडेट हैं वो आपके आजमाए हुए हैं। सफल असफल का मूल्यांकन आप करेंगे, लेकिन मैं पहली बारी आपसे मौका मांग रहा हूँ। एक बारी मुझे अवसर देंगे तो निश्चित रूप से राजनीति की जितनी परिभाषाएं हैं, जितने नए आयाम हैं, आपके सामने होंगे। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तिथियां घोषित की हैं और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि हमें राजनीतिक शिष्टाचार का पालन करना है। मैं चुनाव आयुक्त का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से हम अपेक्षा करते हैं कि चुनाव में शिष्टाचार बरतें। तो मैंने जब पिछला चुनाव भी लड़ा, भले वो सामने कैंडिडेट हो या चुनाव आयोग हो, मेरे खिलाफ किसी के पास एक भी शिकायत नहीं है। मैंने पॉलिटिकल एटिकेसी का पूर्ण रूप से पालन किया, व्यवस्थाओं का, मर्यादाओं का गरिमापूर्ण निर्वहन किया, अब भी करूंगा। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार भाटिया जी, भाजपा के प्रत्याशी हैं दर्शनगढ़ विधानसभा से, और जनता से एक बारी मौका मांग रहे हैं, क्योंकि दूसरी बारी इस बारी जो मैदान में उतरे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को इसका जब परिणाम आएगा तो जनता भाटिया जी को मौका देती है या नहीं, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।